Hello friends, welcome to Anupama Kumari tutorial. In this session of we are going to discuss animal tissue, and we have done plant tissue introduction in the previous video. If you have या अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी पहले वीडियो को विजिट करें और वहाँ से अपने प्लांट टिश्यू के कंसेप्ट को क्लियर करें। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू से। एनिमल टिश्यू एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस न्यूरल टिश्यू होते हैं। 4 बेसिक होते हैं एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल भी सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, कॉलमनर, सिलिएट, क्यूबॉइडल और ग्लैंडुलर इन टाइप के होते हैं। मस्कुलर 3 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव भी 3 तरह के होते हैं और नर्वस टिश्यू एक ही तरह का होता है। वो उनके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे वो डिफरेंट टाइप्स में आता है। तो एपिथेलियल में ये सभी जो है ये शेप के अकॉर्डिंग है। एपिथेलियल सेल के शेप के अकॉर्डिंग उनका नाम है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सिंपल स्क्वायर के शेप में रहता है, जैसे हमारे बेसमेंट टाइल्स का रहता है। जहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू आएगा ये लाइनिंग से रिलेटेड रहता है। लाइनिंग मतलब जैसे स्टमक लाइनिंग, किडनी लाइनिंग, लाइनिंग जहाँ भी आता है जैसे बॉडी की लाइनिंग, स्किन लाइनिंग, तो वहाँ एपिथेलियल टिश्यू होता है। अगर ये एक बहुत बार कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन भी आते हैं कि आइडेंटिफाई द टिश्यू इन द लाइनिंग, लाइनिंग जहाँ भी वर्ड रहा सीधा एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल ये माइंड मैप है। ये एनिमल टिश्यू को याद करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी को। आप सभी इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं या प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। एपिथेलियल टिश्यू सिंपल स्क्वामस मैंने समझा दिया। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस में स्क्वामस टिश्यू रहते हैं पर वो ढेर सारे लेयर में रहते हैं, तो इसीलिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस है। फिर कॉलमनर, कॉलम पिलर लाइक सेल होते हैं एपिथेलियल सेल, इसीलिए इस टिश्यू को कॉलमनर कहते हैं। सिलिएटेड में कॉलम रहते हैं पर उसमें थोड़े हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी रहते हैं, इसीलिए। एपिथेलियल टिश्यू फ्लैट क्यूबॉइडल, हमने तो अभी टाइप पढ़ा है इसका क्या क्या मेन फंक्शन रहता है। प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और सेंसरी परसेप्शन का कि क्या कहाँ हो रहा है। सेंसेशन का ज़्यादातर प्रोटेक्शन का ही काम रहता है, इसीलिए लाइनिंग यानी एक्सटर्नल पार्ट पर प्रेजेंट रहते हैं। सिंपल स्क्वामस बहुत ही लार्ज, एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट रहते हैं, जिनमें लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लंग, एल्वियोली इन सभी पे होते हैं। ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस का करते हैं ये मेनली। स्ट्रैटिफाइड जो है ये मैंने कहा लेयर में प्रेजेंट रहते हैं, ये हमारे स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं, स्किन जो हमारा बाहर का है। फिर कॉलमनर जो है ये पिलर लाइक सेल होता है, ये तो मैंने बताया स्ट्रक्चर कॉलम जैसा रहता है। इनर लाइनिंग स्टमक के और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। सिलिएटेड जो होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, पिलर जैसे रहता है पर बाहर में हेयर रहता है, उसका काम होता है बाहर के इन्फेक्शन को बनाना, डस्ट पार्टिकल जो हमारे होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उनको म्यूकस से निकालना। उसके बाद आता है क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल होता है, ये इसका ये है ग्लैंडुलर, ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जनरली। अब आते हैं सिंपल स्क्वामस का। इस डायग्राम में अच्छे से क्लियर है कि वो ये आप देख सकते हैं कि हमारा दिखा रहा है इसका साइटोप्लाज्म जैसा लोकेशन है, ब्लड वेसल जहाँ भी लाइनिंग है एल्वियोली का ये। फिर सिंपल क्यूबॉइडल जो है वो किडनी ट्यूबल्स में प्रेजेंट है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने चाहिए। इन तीनों को इसलिए मैंने अलग से दिया है इसमें। सिंपल कॉलमनर, कॉलम लाइक प्रेजेंट होता है उसमें। अब कनेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट उसका कंपोनेंट है जिसमें कि सेल एम्बेडेड होता है। ये डीपर पार्ट्स में जहाँ जहाँ कनेक्शन चाहिए बोन या मसल्स के लिए वहाँ कनेक्ट होता है ये ऑर्गन, और जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ कनेक्टिव टिश्यू काम होता है। इसके नाम से ही पता चलता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर टाइप का हो गया तो उसमें एरियोलर टिश्यू आ जाता है, एडिपोज आ जाता है, फाइब्रस आ जाता है। एरियोलर बहुत ही उसके अंदर एयर भरा रहता है, वो जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ पड़ता है। एडिपोज फैट वाला टिश्यू है, इसके सेल को एडिपोसाइड करते हैं। फाइब्रस टिश्यू ऐसे ही जहाँ जहाँ लेंडन हो गया, टेंडन, लिगामेंट जो कनेक्शन का काम करता है इसलिए होता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, इन्हें डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये कार्टिलेज और बोन हो गया, इन्हें डेंस करता है क्योंकि इनकी मैट्रिक्स हार्ड रहती है। सबसे ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स बोन की रहती है और इसमें हाइलिन रहता है। कार्टिलेज का सेमी ट्रांसपेरेंट इलास्टिक रहता है उसका मैट्रिक्स। ये नोज़, ये फंक्शन और ये आप इसमें लिख सकते हैं, मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये तो पढ़ने की ज़रूरत है। अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें ब्लड और लिम्फ आता है। ब्लड तो आप लोग जानते हैं, ब्लड प्लाज्मा से बना रहता है। फिर आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये उसके कंपोनेंट हैं। ये प्रेजेंट तो ये तो थ्रू आउट बॉडी होता है, इसका कनेक्शन रहता है सभी बॉडी को कनेक्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना। और लिम्फ का काम होता है ये न्यूट्रिशन और मेनली क्या कहता है हमारे डिजीज़ से प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू 3 तरह के होते हैं। मसल्स तो आप जो जानते हैं, इसे तो हमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मसल है क्या। तो मसल ना ही ऑर्गन है, ये एक टिश्यू है। ये 3 तरह का होता है। स्ट्रेटेड यानी जिसे स्केलेटल भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। दूसरा नॉन स्ट्रेटेड
जिसमें जो इन्वॉलेंट्री का भी कहलाता है, और कार्डियक हार्ट के लिए स्केलेटल मसल स्केलेटन से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड रहते हैं। कार्डियक मसल जो है ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, ये थ्रू आउट द हमारी लाइफ ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहता है, एकदम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करते रहता है, इसीलिए इसे कार्डियक कहते हैं। कभी रेस्ट नहीं लेता, स्मूथ मसल ज़्यादा नहीं करती, ये बहुत क्या कहता है, ये जहाँ स्मूथ पार्ट है, जहाँ जो बोन में अटैच नहीं है, जैसे स्टमक के अंदर का मसल्स हो गया, वो सभी आ गए उसमें। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ स्केलेटल और कार्डियक। तो डायग्राम आप लोगों ने पहले ही देख लिया। अब इनका डिफरेंस ये है कि स्मूथ मसल में स्ट्रेटेड नहीं रहता, स्केलेटल मसल में स्ट्रेटेड रहता है, नाम ही इसका स्केलेटल है। कार्डियक में भी स्ट्रेटेड रहता है। स्पिंडल शेप हो गया, ये सिलेंड्रिकल होता है, ये ब्रांच्ड शेप होता है, इसमें गलत लिखा है पीपीटी में, यह ब्रांच्ड होगा। और न्यूक्लियस सबका सेंट्रल होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है स्केलेटल मसल, ये डिफरेंस जरूर लिख लीजिएगा। अब आते हैं नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू का काम होता है बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र करना, ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करना पूरे बॉडी में क्या हो रहा है। मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है ये। लोकेशन तो आप लोग जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंपोनेंट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और न्यूरॉन मिलकर नर्वस टिश्यू बनाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं। अब ये एक कंप्लीट न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन, ये जो 5th नंबर लेबलिंग देख रहे हैं जो है, ये एक्सॉन का टर्मिनल, वहाँ से सब जुड़ के एक साथ जुड़ के टिश्यू कहलाते हैं। ये डायग्राम है, ये इनका ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन का, ये भी आप लोग ज़रूर बना लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट भी हैं और इनका ये दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको ये कमेंट पे आपके आंसर्स का रिप्लाई देंगे। थैंक यू।